यमासितो हि वक्रोपि चन्द्रश्रवस्त्र वन्दते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगे मैया की जय, मनसा मैया की जय, चंडी मैया की जय, बुढ़ी माता की जय, सभी माता माया देवी माता की जय। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, आप सभी जानते हो कि हरिद्वार इसका वास्तविक नाम जो है वो मायापुरी है। हरिद्वार का यथार्थ सत्य वास्तविक नाम जो है वो मायापुरी है। तो और हरिद्वार कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, ये विशेष तीर्थ है। कहीं पर एक सिद्धपीठ हो तो वो तीर्थ हो जाता है। हरिद्वार में 7 सिद्धपीठ हैं। मां भगवती चंडी देवी सिद्धपीठ है और ठीक सामने मां भगवती मनसा देवी सिद्धपीठ है। इधर दक्ष प्रजापति कनखल में तो बिल्केश्वर महादेव में बिल्केश्वर महादेव सिद्धपीठ है। ठीक हरिद्वार के सेंटर में बीचों बीच मां भगवती माया देवी विराज रही है, सिद्धपीठ है। ब्रह्म सरोवर ब्रह्म कुंड जिसको कहते हैं सिद्धपीठ है। और जब हरिद्वार के अंदर मां भगवती गंगा जी ने प्रवेश किया तो अपनी 7 धाराओं में गंगा माता ने अपने 7 धाराएं बना ली। ऊपर से एक धारा में आ रही थी माता गंगा जी, लेकिन सप्त सरोवर जिसको आज हम कहते हैं सप्त सरोवर के नाम से विख्यात है, वही सप्त ऋषि आश्रम है, 7 मझाड़े हैं, अर्थात 7 छोटे छोटे टापू हैं और सप्त ऋषि उन्हें एक एक टापू में बैठकर तपस्या करते थे। जब मां भगवती गंगा जी ने हरिद्वार में प्रवेश किया तो सोचा अगर एक ऋषि के एक संत के आश्रम में पहले चली गई, दूसरे संत के आश्रम में बाद में गई, तो कभी कभी कोई संत जो है बड़ा गुस्सा भी हो जाता है, क्रोधी भी हो जाता है। ये दुर्वासा ऋषि महाराज है। सभी संत शांत नहीं होते, कभी कभी अपना अपमान समझ लेते हैं। माता जी मेरे पास बाद में आई गंगा, उसके यहाँ पहले गई। गंगा मां ने अपना वहां 7 रूप में बांट दिया, अर्थात गंगा जी ने 7 धाराओं में हरिद्वार में प्रवेश किया। हरिद्वार में प्रवेश करने से पहले गंगा जी ने अपनी 7 धाराएं बना ली और 7 की 7 धाराएं एक साथ प्रत्येक ऋषि के आश्रम में, आगे पीछे नहीं, किसी के में विलंब नहीं हो रहा, सभी ऋषि मुनियों की जो सप्त ऋषि आश्रम है एक साथ माता जी ने सबके आश्रम में प्रवेश किया और सब ऋषियों ने मां भगवती गंगा को नमन किया। उसके बाद जब सप्त सरोवर से गंगा माता जी आगे बढ़ी तो फिर आकर के एक धारा में हो गई है। और आप देखते हो हर की पैड़ी ब्रह्म सरोवर पे, ये तो फिर बाद में एक धारा जो हर की पैड़ी जिसको आज हम कहते हैं, वास्तव में तो सिद्धि माता जी गंगा जी अकेली धार में चले। यहां से हरिद्वार का इसलिए भी विशेष स्थान है, सृष्टि रचने के समय ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का 4 स्थानों पर 4 जगह पर पूजन किया। उनमें एक प्रमुख स्थान हरिद्वार में है, जिसको आज हम ब्रह्म सरोवर या ब्रह्म कुंड हर की पैड़ी के नाम से जानते हैं। दूसरा कुरुक्षेत्र में किया, वहां भी सुंदर सरोवर है और सूर्य ग्रहण के मेले पर वहां पर
अभूतपूर्व मेला लगता है। या तो 100 दिन का जो कुंभ मेला होता है, सूर्य कुंड का अर्थात कुरुक्षेत्र का मेला एक ही दिन का उसका मुकाबला करता है। एक ही दिन में इतनी भीड़ आती है वहां पे। सूर्य ग्रहण के मेले के अवसर पर विशेष विख्यात और बहुत सुंदर मेला सूर्य कुरुक्षेत्र में लगता है। वहां भी ब्रह्म सरोवर है और उसी में सब लोग स्नान करते हैं। तीसरा पुष्कर राज में है और पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का एक ही जगह मंदिर है पुष्कर राज में। नहीं, पूजा तो ब्रह्मा जी की सब जगह होती है, लेकिन मंदिर केवल पुष्कर राज में है। और चौथा, पुष्कर राज में भी ब्रह्म सरोवर है, तीर्थ है जहां स्नान करते हैं। और चौथा, उसको सतयुग का तीर्थ भी कहते हैं लोग, कोई कोई उसको सतयुग का भी तीर्थ कहते हैं। नैमिषारण्य, चौथा नैमिषारण्य में है ब्रह्म सरोवर। 4 जगह पृथ्वी का पूजन करके और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया। इन्हें सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने, उन दोनों ने भी, भगवान विष्णु जी, तीनों देवताओं ने मिलकर के आराधना किया, तपस्या किया। क्योंकि बिना स्त्री के तो सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो तीनों देवताओं ने पहले तपस्या किया और सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए, लेकिन सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई। तो फिर मां भगवती पराम्बा, दुर्गा माता अर्थात वो शक्ति माता जिसको शिवा के नाम, अनेकों नाम से हम जानते हैं, उसकी आराधना किया तीनों देवताओं ने। और मां भगवती माया रूप में, माया देवी के नाम से महामाया प्रकट हुई। और फिर माया देवी का मंदिर भी आप सब लोग जानते होंगे। और मजे की बात यह है कि हरिद्वार का मुख्य मंदिर जो है वो माया देवी है, मायापुरी है। और हरिद्वार का भी नाम शास्त्रों में मायापुरी है। लेकिन मायापुरी के बारे में बहुत लोग नहीं भी जान पाते और हर की पेड़ी नहा करके, चंडी मनसा का दर्शन करके, दक्ष प्रजापति और बिलकेश्वर का दर्शन करके चले जाते हैं। कहते हो गई हरिद्वार की यात्रा पूरी। जब तक हरिद्वार में माया देवी का दर्शन नहीं किया, माया देवी पूजा पाठ नहीं किया, मां भगवती माया देवी के दरबार में माथा नहीं टेका, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा, आपकी पूजा, आपकी तीर्थ यात्रा असफल है, पूरी नहीं हुई। अर्थात यदि हरिद्वार में तीर्थ यात्रा करने आए हो तो महाशक्ति, महामाई माया देवी जिसको कहते हैं, जहां से सृष्टि की रचना शुरू हुई है, तो सबसे पहले वहां जरूर दर्शन करना चाहिए। महामाया माया देवी मंदिर में जरूर जाना चाहिए। जैसे चंडी देवी में जाते हैं, मनसा देवी में जाकर के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह से महामाया मां भगवती माया देवी के मंदिर में भी पूजा करना चाहिए। आज का प्रवचन इन्हीं शब्दों के साथ हम संपूर्ण करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आकाशाय विदितोऽयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवो नमस्कारं ये स्वयं प्रतिगच्छति, के स्वयं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधव, श्री हरि पापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकम्। मात्र सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, भ्रूर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकं परम पदम, अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कौन भाविन रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति, आजन्म कृतमध्यानि सायाह्ने सप्त जन्मनि, मेरु कांचनाम चित्रदानाम गवाम कोटि सतेरपि,
पंचकोटि तुरंग नाम तत्फलम सेवा दर्शनात् हरि ओम तत्प्रसाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालों भगवान जय पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वरम। हो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर। ओम नमः पार्वती पति महादेव शंभो हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।